अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ अमलियात से है और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं वो हमारे पास आते रहते हैं और अपने मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो है वो पेश करते हैं। उनमें से एक ख़ास मसला ऐसा है जो ज़्यादातर जो है जिससे हमारा ताल्लुक़ और वास्ता पड़ता है। काफ़ी मरतबा ऐसा होता है कि जब बहनें हमारे पास आती हैं तो वो ये कहती हैं कि हमारे शौहर जो हैं वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं और शौहर मोहब्बत नहीं करता है या जितनी तवज्जो उसको हम पर देनी चाहिए वो उतनी तवज्जो नहीं देता है। इसी तरह कुछ मर्द भी होते हैं तो कहते हैं हम सारा कुछ करते हैं, सारा कुछ उनकी देखभाल भी करते हैं, उनकी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीवी जो है वो उस तरीके से तवज्जो नहीं करती या मोहब्बत नहीं करती या उस अंदाज से दिलचस्पी नहीं लेती है जिस तरीके से दिलचस्पी होनी चाहिए। उस तरीके से हम मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। तो वजीफ़ा पूछते हैं इस हवाले से कि कारी साहब कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मियाँ बीवी की मोहब्बत में इजाफ़ा हो, मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ जाए। अगर कोई बीवी है जो चाहती है कि उसके शौहर की तवज्जो उसकी तरफ हो जाए और उसका शौहर जो है वो मोहब्बत करने लगे तो वो भी ये अमल कर सकता है। और अगर कोई शौहर है जो अपनी बीवी की तवज्जो चाहता है और उसकी मोहब्बत चाहता है और उसमें इजाफ़ा चाहता है तो वो भी ये अमल कर सकता है। करना क्या है, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। आपने मिश्री ले लेनी है, मिश्री ला के अपने घर में रख लेनी है। ज़ाहिर बात है छोटे छोटे पीस होते हैं मिश्री के, वो आप अपने घर में ला के रख लीजिए। हर रोज़ असर की नमाज के बाद बावुज़ू होंगे, ज़ाहिर बात है आप बावुज़ू होंगे जब असर की नमाज़ पढ़ेंगे। इसमें मसला जो आपके लिए सबसे बड़ा मसला जो पहाड़ बन के आपके सामने आ जाएगा वो यही है कि आपको असर की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। वैसे तो पांचों ही नमाज़ें पढ़नी चाहिए और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा कर दे। लेकिन इस अमल के लिए ये तरीक़ाकार है कि असर की नमाज के बाद नमाज असर उसी जगह पे बैठे बैठे जहाँ पे आपने नमाज पढ़ी है आपने वो मिश्री की डली अपने मुंह में रख लेनी है और 101 मरतबा आपने पढ़ना है या वदूदू या वदूदू या वदूदू। मुश्किल नहीं है। 101 मरतबा पढ़ने के बाद बीवी या शौहर जो भी ये अमल कर रहा है उसने आंखें बंद करनी है और तसव्वुर ही तसव्वुर में वो अपने, अगर बीवी है तो शौहर के सीने पर फूंक मार देंगी और अगर शौहर ये अमल कर रहा है तो बीवी के सीने पर ये फूंक मार देंगे इस नीयत से ताकि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए और हमारी मोहब्बत में इजाफा हो। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है, रोज़ाना इस अमल को कर लीजिए जब तक आपको ये महसूस ना होने लगे कि अब जो है वो इस अमल ने अपनी तासीर दिखाना शुरू कर दी है। तो आप इस अमल को मुसलसल जारी रखें, इंशाअल्लाह आपको पूरा इसका फ़ायदा होगा। लेकिन कब होगा, जब आप पूरे यकीन के साथ इस अमल को करेंगे। अल्लाह ताला तमाम घरों के अंदर जो नाइत्तफ़ाक़ियाँ हैं उनको दूर करे और हर मियाँ बीवी में आपस में प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।